नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और आपको बता दें इस समय मुगल कैनाल चौक से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें एक पनवाड़ी की दुकान जो हमारे साथ में इस समय मौजूद है, आप देख सकते हैं। और यहां पर एक बड़ा ही संगीन सा और अजीब सा मामला हमारे सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस पनवाड़ी की दुकान चलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर कुछ लोग अपनी गाड़ी में ले गए और ये कहकर कि उन्होंने कुछ सोने की चोरी का सामान जो है खरीदा है, लेकिन उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है और उनका कहना है कि ऐसा कोई सामान उन्होंने नहीं खरीदा है। और कौन लोग लेकर गए हैं इसकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं है और उन्हें लग रहा है कि वो पुलिस के लोग नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं थी पुलिस की। लेकिन फिलहाल जो है इसके बारे में पुख्ता जानकारी तो बाद में होगी, लेकिन यहाँ पर उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। उनका कहना है कि किसी महिला ने किसी घर से कोई चोरी की थी और उसके बाद वो महिला जो है उन लोगों के साथ यहाँ आती है और फिर उनके जो पिता हैं उनको यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि उस महिला ने उन पर आरोप लगाया कि जो सामान मैंने चोरी किया है वो यहाँ से मैंने इनको बेचा और उसके बाद जो है इन्हें वहाँ से लेके जाया जा चुका है। लेकिन कहाँ लेके जाया जा चुका है, उनके बेटे हमारे साथ में हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। तो पूरा मामला क्या है एक बार बताइए जरा। सर वो आए थे 5-6 बंदे थे और पापा को ले गए और पड़ोसी मेरे थे, उनको बोलने देते नहीं है कहाँ ले जा रहे हैं। और एक महिला उनके साथ थे, उन्होंने बोल रहा था क्या इनके पास सोना बेचे हैं। फिर पापा मेरा बोल रहा कि खरीदे नहीं है और अपने लड़के की कसम भी खा रहे थे वो महिला, फिर उठा के ले गए ना पुलिस। कौन है वो महिला, मतलब कहाँ से है, कहाँ उसने चोरी की, कोई बात नहीं हुई यहाँ पे? ना जी, उनके साथ ही आए थे। उनके साथ ही आई थी वो महिला? हाँ जी। किस गाड़ी में आए थे वो लोग? गाड़ी तो मैंने देखा नहीं सर, मेरे को पता नहीं। तो नहीं, जब आपके पिताजी को लेके जा रहे आप वहीं थे? हाँ जी यहीं थे, यहीं से ले यहीं थे। हाँ जी। तो कितने लोग थे जो लेकर गए? करीब 10-12 बंदे थे वो। 10-12 हाँ बंदे। जी। तो पुलिस थी साथ में? जी नहीं, पुलिस नहीं थे उसके साथ। पुलिस नहीं थी। ना। तो कौन लोग थे जो सिर्फ सब नॉर्मल कपड़े डाले हाँ हुए जी, थे? हाँ जी, नॉर्मली कपड़े डाल रखे थे। वो अपने आप को बीजेपी पार्टी का वो बता रहे थे कि हम बीजेपी पार्टी से हैं। हाँ? वो अपने आप को बीजेपी पार्टी का बता रहे थे कि हम बीजेपी पार्टी से मतलब हैं। और वो उनसे पूछताछ कर रहे थे हाँ। कि भाई तुमने मतलब खरीदा या नहीं खरीदा इनसे। तो वो मैंने ये काम तो पुलिस का होता है, बीजेपी का इसमें क्या रोल है? तो पुलिस साथ में होनी वो चाहिए। खुद ही कह रहे थे कि हम ले जाने बीजेपी के पार्टी से हैं। हाँ। वो जो बंदे मतलब आए थे वो कह रहे थे कि हम बीजेपी पार्टी से, और मतलब सारे बुजुर्ग थे, कोई भी उनमें से यंग नहीं था, सारे बुजुर्ग थे। सारे बुजुर्ग थे हाँ जो जी। आए थे? हाँ जी। कितनी उम्र थी उन लोगों की? 50 थी 50 शायद। साल? हाँ 50 के आसपास थी उनकी शायद। तो कहाँ लेकर गए कुछ पता है? वो कह रहे थे मतलब पुलिस ना तो कोई पुलिस वाला था, वो कह रहे थे कि हम सेक्टर 6 लेके जा रहे हैं पुलिस थाने में। अगर आप यहाँ पे नहीं जो जुर्म कबूल करते हो तो फिर वहाँ पे आपको जब डंडे लगेंगे फिर आप बताओगे इस चीज़ के बारे में। और यहाँ बात करने का प्रयास करते हैं। एक बार बताएंगे कि जो लेकर गए हैं आपके पिता को, तो इस समय वहाँ पर कौन मौजूद है? आपके पिताजी वहाँ पर गए? मेरे पिताजी अकेले ही जा रहे हैं। पिताजी हैं। अब तो हम क्या वहाँ पर सेक्टर 6 में लेकर गए हैं? बता तो ये बता तो यही रहे थे, सेक्टर 6 ले जा रहे हैं। हाँ। पुलिस चौकी में। हाँ। हाँ जी। उस महिला ने आपका नाम क्यों लिया और वो तो सर कि वो कोई- चोरी की है, कुछ सोने का सामान चोरी हुआ था? हाँ वो तो यही बोल रहे थे, यहीं पे बेचा हूँ, सोने का चीज था वो कह रहे थे। तो महिला जो है आपके पिता का नाम ले रही है? हाँ जी। क्या नाम है आपके पिता का? राम परीक्षा साल। राम परीक्षा साल। राम परीक्षा। हाँ जी। तो ऐसा क्यों कि उन्होंने आपने तो आपका क्या कहना है कि आपके पिता ने ऐसा कोई सामान खरीदा? जी नहीं, मेरे पापा ऐसा कोई सामान ही नहीं लिया। और ये कब बोला कि उन्होंने कब बेचा है सामान, ऐसा कुछ? 7 तारीख के साथ बोल रहे थे वो। 7 तारीख को? हाँ जी, पिछले महीने 7 तारीख को। पिछले महीने की पिछले महीने बोल रहे थे ना पापा? पता नहीं, इसी महीने की बोला था। इसी महीने, यानी कि इसी महीने तो मैं बैठा था। यानी परसों की बात बोल हाँ रहे जी, हैं? फिर ये भी हो सकता है, मेरे को इतना पता भी नहीं है, पापा को बताऊंगा। तो कितनी देर पहले आए थे? वो ले गए, आधे घंटे हो गए तो क्या था ना आपको। आधा घंटा हो हाँ जी। चुका है। तो आए हैं और आके जो है हाँ जी, ले गए उनको हाँ साथ में। जी। तो अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि ले गए? आप कह रहे हो कि जो चोरी है आपके मतलब यानी कि पिता ने जो है सामान चोरी का नहीं खरीदा, तो जब खरीदा नहीं है तो फिर ले गए हैं, तो अब आगे का क्या क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे अब? करेंगे क्या जी, गरीब आदमी है, कोई सुनने वाला नहीं है इनकी। हाँ। किराए पे रहते दोनों, 20 साल हो गए इनको यहाँ पे। हाँ। अब किसके सहारे जाएंगे? वे सारे यंग है, वे बीजेपी पार्टी का बोल रहे थे अपने आप को, तो ये किसके सहारे जाएंगे? यहाँ तो इनकी सुनवाई नहीं होगी वहाँ पे। तो ऐसे तो निर्दोष आदमी दोषी करार कर जाएगा। ऐसे तो फिर वही चीज़ है ना। फिर मेरे को तो यही लगा कि हाँ हम जाके मीडिया का सहारा लेंगे और किसी चीज़ का नहीं लेंगे। हम भी जानते हैं हमारी ये दुकान नहीं है मटके की, हम यहाँ पे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर होता तो हमें भी खबर होती, हल्का फुल्का तो बता देना। हमें भी कुछ नहीं है ना, हमें लग रहा। एक बात बताओ, 50,000 कहाँ से आएंगे इसके पास? एट टाइम 50,000 उस बंदे के पास आ सकता है जिसका लाखों का काम। वो कह रहे कि 50,000 रुपए जो है 50-55 का नाम लिया उन्होंने कि 50-55 का लिया है और उन्होंने करीबन 1 लाख का बताया था वो। अच्छा। अब
50-55 हजार तो 1 लाख रुपए की चीज को 50,000 में खरीदा है। अब 50,000 तो उसी पे आ सकते हैं जिस पे आज लाखों रुपए होंगे। अब ये 10-10 रुपए का सामान बेचने वाला इस पे 50,000 कहाँ से आ जाएंगे? 50,000 क्या लगता है महिला ने नाम लिया, क्या लगता है इसके पीछे? नाम तो यही लगता है कि उसने कहीं और बेचा होगा, नाम लगाने के चक्कर में यहाँ आ गए, उसको ये पूरी एड्रेस भी नहीं पता। अगर उसको पता होता वो खुद बोल रहे थे कि 4 दिन से महिला घुमा रही है हमें इधर से उधर। अगर होता तो वो डायरेक्ट नाम ले सकती थी, 4 दिन से वो घुमाती ना। आज आके इसका नाम ले दिया, आनी चाहिए थी यहाँ पे पुलिस बकायदा। उन लोगों का आने का उठाने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, जो रूल बनता है। अब उन्होंने आके अचानक उठाया, अपने आप को बीजेपी का नाम लिया, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी ना होता कि कोई भी गरीब आदमी को उठा के ले जाएगा, तो ऐसे थोड़ी ना होगा जी। अब तो हमें ना कुछ अब कोई है भी नहीं इनका सपोर्टर, क्या कोई सपोर्ट में खड़ा हो इनकी। तो फिलहाल जो है आपके पिता को लेकर गए हैं, तो अब क्या लगता है कि अब जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी? जी अभी जाएंगे, अभी सारे बंदे जा रहे हैं मेरे साथ, अभी जाएंगे। अब कितनी उम्र है आपके पिता की? उम्र मेरे पिता की 47 है। 47। तो यहाँ पर लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इनके पिता को जो है ले गए हैं यहाँ से। तो आपको बता दें इस समय सेक्टर 6 जो है चौकी में हम खड़े हैं और इंचार्ज साहब से बात करने का प्रयास करते हैं। शिव चरण जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक मामला क्या है, एक बार पूरी जानकारी इसके बारे में दीजिए। ये मिस्टर विजय हैं, 237 सेक्टर 7 से। इनके घर में काम करती है, मध्य प्रदेश से हैं, सुधा नाम है इनका। इन्होंने ऊपर ही कमरा दिया हुआ इनको रहने के लिए। जी जी। तो ये कहते हैं हमारे 2-3 दिन पहले एक ब्रेसलेट था, तो वो गुम हो गया। वो इस पर डाउट कर रहे हैं, इसको बुलाया है, अभी पूछताछ कर रहे हैं। तो जैसे वो एक पनवाड़ी की दुकान पे जो है व्यक्ति उसको लेकर आए हैं, और वो कह रहे हैं कि कुछ लोग थे जो पुलिस में भी नहीं थे, मतलब, लेकिन उठाकर ले गए शॉप से वहाँ से, तो क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? उठा के नहीं ले गए, ये लेडीज़ खुद गई थी। हाँ। जो बता रही थी भाई ये यहाँ से मैं बीड़ी सिगरेट वगैरह लेती हूँ। हाँ। अभी उससे पूछ रहे हैं भाई क्या भाई तुम्हारे पास तो नहीं दिया इन्होंने इसको, ब्रेसलेट को। अब जैसे पूछताछ पूरी होगी उसके बाद जैसे होगी कार्रवाई की जाएगी जिसके खिलाफ बनेगी। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो व्यक्ति जिनको आप लेकर आए हैं, जिनको, तो वो अभी यहीं पे नहीं है वो? हाँ यहीं है, बैठे हैं अंदर। और जो महिला है वो कौन सी हैं जिनके कहने पर जो ये नीचे बैठी हुई हैं इस समय, ये नीली साड़ी के अंदर? आपने जो है उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ऐसे ऐसे करके जो है वो कुछ सामान जो है आपने बेचा है? हाँ जी, मैंने लगाया, मैंने बेचा है उनको शाम को 7 बजे 7 तारीख को। कब बेचा? शाम को 7 बजे 7 तारीख को? हाँ जी। अच्छा। मेरे से ले लिया उनने। मैंने बोला कि इसका एक का है, का ये बेल्डिस का है जी। मानने का बेल्डिस का है, मैं गिरा देती हूँ जी। तो बोला गिराना नहीं, मेरे को दे दो, आप 30,000 रुपये ले जाओ। तो आप उनको जानते हो पहले से? नहीं, पहले से जानती तो कोई नहीं, मैंने उससे गुटखा लिया एक बार। गुटखा लिया था? हाँ। तो इसके मतलब आप उन पे कैसे बेचने के लिए आगे? वहाँ तो बहुत सारे लोग थे, उन पे क्यों आए आप? मैं इसलिए आई, मैंने कहा आप तो पहचानते हो सोने को चांदी को, मैं तो ऐसे जानती नहीं हूँ, इस करके आई मैं। आपको कैसे लगा कि वो सोना चांदी पहचानते हैं, जैसे इसके बारे में कि वो सोने का कोई काम तो करते नहीं, वो तो पनवाड़ी का काम करते हैं वहाँ पे? हाँ जी, पनवाड़ी का काम तो करते हैं। मैंने ऐसे ही दिखाया, उनने ले लिया। तो बोले कि बेल्डिस का है, सोने चांदी का नहीं है जी। तो मैंने कि मैं कूड़े में गिरा देते, कहा ना मेरे को दे दो, मैं दे देती हूँ तेरे को। हाँ। तो उनके साथ फिर उन्हें 2-10 मिनट मेरे को बैठाया, कुछ उन्हें अपने दुकान में से पैसे खोजे, कुछ अपने जेब में से निकाला उन्हें, और कुछ अपने किसी से मंगाया है। तो आप अचानक से जब मतलब गए और उस समय आपकी बात सुन के उन्होंने खरीद लिया? हाँ, उन्हें तुरंत खरीद लिया। तो सारे पैसे थे उनके पास उस समय जेब में? नहीं, इनके और कोई लेके आया था। कोई और लेके आया? हाँ। कितनी देर रहे थे आप वहाँ पे? मैं रही थी वहाँ 10-15 मिनट। 10-15 मिनट? हाँ। तो कितने पैसे लिए आपने? मेरे को तो ऐसी गड्डी पकड़ा दी, बोल रही थी 52,000 है। गड्डी पकड़ाई आपको? हाँ, गड्डी पकड़ाई है मेरे को तो सारी। अच्छा। चाहे उसमें 52 हो। कहाँ है वो पैसे? कहाँ है वो पैसे? उन्हें मालिक ने ले लिए। अच्छा। हाँ, जिसका कंगन था उन्हें मालिक ने ले लिए जी। तो यहाँ पे कहाँ, किसके घर काम करते हो आप? किसके घर काम करते हो? मैं करती विजय सिंगला जी के पास, और मोंटी अग्रवाल के पास, और एक बाबूजी एक खड़ी पास में। अच्छा। कहाँ से हो वैसे, कहाँ के रहने वाले हो? हम तो हैं जी एमपी के। एमपी के? हाँ जी। और परिवार में कौन है? ये बेटा है ये आपका, साथ में कौन है, ये कौन है? और उधर दूसरी तरफ?
मेरा घर वाला है। वो घर वाला है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है आपको बता दें कि ये परिवार आप देख सकते हैं कि ये महिला जो है उस पनवाड़ी की दुकान वाला जिसके बारे में हमने आपको बताया, वो कह रही हैं कि हमने इसका दावा कर रही है कि उनको यहाँ पर जो सामान बेचा क्या था सोने का, वो क्या है वो सोने का? सोने का ये पता नहीं है कि सोने का या चांदी का है, वो मैंने बेचा है, उनने बेल्डिस का बोला है। अच्छा। हाँ जी बस। नहीं तो यहाँ पर जो है फिलहाल बात करने का प्रयास करेंगे। आपकी जो पत्नी है वो ये कह रही है कि उन्होंने उसको बेचा है, आपसे क्या बात हुई इस बारे में उनकी? हमारी कोई बात नहीं हुई जी। कोई बात नहीं। नहीं। तो आपको नहीं पता कि वो कुछ पैसे लेकर आई हैं, कुछ बेच के आई हैं किसी को? नहीं, हमको कोई पता नहीं जी। आपको कुछ नहीं पता? नहीं जी। आप साथ नहीं रहते उनके? रहते हैं तो बेशक, लेकिन बताया नहीं कि कुछ, मेरे को पता ही नहीं है जी। कुछ नहीं बताया। नहीं जी। तो ये जो इल्जाम उन पे लगा रही हैं, आपको क्या सही इल्जाम लगा रही हैं, गलत लगा रही हैं, आपका क्या कहना है? बाबूजी हम न सही कह सकते ना झूठ कह सकते हैं। हाँ जी। एक तो मेरा छोटा देवर कहेगा वो है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल वो जो व्यक्ति हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कहना है जिन पर इल्जाम जो है लगाया गया है। एक बार लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। और यहाँ पर जी बताइए। श्रीमान जी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, ये भी बहुत अपनी जगह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ मोटी सी, भैया अकेले गए, अपने साथ किसको लेके गए थे? या इनकी दुकान पे और भी कस्टमर आया होगा, एक किसी ने देखा कुछ, वो भी तो होगा सर जी। ये तो है नहीं भाई, ये गए और ये ले गए। इन्हें कहा कि मैं 10 मिनट वहाँ बैठी थी, तो सर जी 10 मिनट में तो 2-4 एक ग्राहक तो आएगा ही आएगा। इनके साथ भी कोई ना कोई गया होगा, ये सर गए होंगे, इनके साथ वो कोई ना कोई गया होगा। इनकी ये भाई वहाँ दुकान लगाते, छोटी सी दुकान लगाते भी, हमारे पर के सर जी हम भी आते जाते रहते हैं, हमें ना सुना ना देखा सर जी ये चीजें। मैं नहीं कहता सर जी भाई चल जो गलत है, मान लो लिया, उठा लिया होगा उसने, बेचा होगा, तो उसके खिलाफ है हम। ठीक है। खिलाफ है सर जी, जो इन ये गलत कह रहे थे सर, इनके खिलाफ हम। तो मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, आपने वहाँ मतलब जो उन्होंने मतलब आपको दिया था, मतलब जो आपने पैसे आपको दिए थे उसी टाइम दिए थे, आपके साथ कौन था? मेरे साथ मेरा देवर था। अच्छा, इनके साथ कौन था? ये बंदे हमारे वहाँ लगाता है, ये लड़का वहाँ पे ना वो नाई का काम करता है सर जी। ये लड़का बिल्कुल जैसे देखा होगा आपने भी, बिल्कुल खोखे के साथ बिल्कुल छुपा के वो लगाता है। और सर ये लड़का वहाँ था, उन्हें कुछ भी नहीं देखा। और सर मैं उसी दुकान पे ना भाई कहीं 50 रुपए खुले लेते लगा। आप उस समय मौजूद थे वहाँ पे? नहीं जी, ये औरत को मैं देखा ही नहीं। नहीं देखा? नहीं जी, मतलब नहीं। आप थे नहीं। लो जी, अब उन 7 बजे वो कहते हैं। 7 बजे गए, हमें कोई नहीं। अगर वहाँ पे सीसी कैमरे में अगर चेक किया जाए, आसपास बहुत दुकानें हैं, अगर आप वहाँ ना पाए गए तो? ना पाए गए तो मेरी गलती है। जैसे उनने पाया फिर तो झूठा इल्जाम हो जाएगा, हमने झूठा इल्जाम लगाया है। हाँ हो जाएगा, मैंने दिया है। क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया। हाँ। तो जी सर बताइए क्या कहना चाहिए? मैं नहीं हूँ, जी, रिकॉर्ड मेरा कोई लिंक नहीं है। जी 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 हम तो साथ पंचायती हैं, जी जी। लेकिन तो सर बगैर न्यूज में नहीं डाला करते। हाँ, मैं सर बात करूंगा आपसे और लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। और सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय सेक्टर 6 चौकी के अंदर इस समय मौजूद हैं और उस व्यक्ति जिनको लेकर आए हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। वो क्या कहते हैं, यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि जो पनवाड़ी की दुकान है उसके आसपास के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो महिला वहाँ पर नहीं आई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस मामले में निकल कर क्या आता है सामने। और उनका कहना है, जो इंचार्ज साहब हैं उनसे बात हमने की थी, उनका ये कहना था कि अभी उससे बातचीत करने के लिए उसको बुलाया गया है, उस पर इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई आरोप उस पर लगाया है, तो इसकी बातचीत करने के लिए उसको बुलाया गया है। लेकिन पूरा मामला कहाँ तक जाता है तो देखने का इसका प्रयास करते हैं। इंचार्ज साहब से बात करते हैं। सर अभी तक आपने कोई बात की होगी, क्या निकल कर आया अभी तो पूछताछ शुरू हुई है, उसके बाद जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो जो जिनके जो चोरी हुई है, एक बार उनके जो मालिक हैं उनसे जो है मिलने का प्रयास करेंगे। वो कहाँ पर हैं इस समय? बैठे हैं अंदर, वो बैठे हुए हैं अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है एक बार उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कहना है। तो एक बार बात करने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। और यहाँ पर इंचार्ज साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी पूछताछ कर रहे हैं और यहाँ पर वो सभी लोग मौजूद हैं पनवाड़ी की दुकान के आसपास के जो लोग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस औरत को वहाँ पर आते हुए नहीं देखा है। एक बार जो है फिर उस औरत के पास चलते हैं और उससे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? सुधा है जी। सुधा नाम है? हाँ जी। तो यहाँ पर पति का नाम? रमेश है जी। रमेश है। हाँ। तो कितने साल हो गए हैं करनाल में? करनाल में मेरे को तो कम से कम, मेरे सास ससुर को तो हो गए 20 साल। 20 साल? हाँ, मेरे सास ससुर को 20 साल हो गए, मेरे को 10 साल हो गए। आपको 10 साल हो गए? हाँ। अच्छा। और यहाँ पर जो आप अब इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा रहे हो, अभी आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया है, तो इसके बारे में क्या कहोगे कि अगर ये झूठा पाया जाता है तो क्या कहोगे? सही है तो गलती है, लेकिन यहाँ पर जो उनके लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने देखा भी नहीं आपको वहाँ पे।
देखा नहीं है ये तो कि साथ के जो साथ में एक और लगाता है फड़ी, वो कहता है मैंने तो देखा नहीं है। जिस समय की बात कर रहे हो उस समय वो कहता है मैं तो मौजूद था, वहाँ थे ही नहीं। तो दुकान तो इनकी थी नहीं, जो मुझे बोल रहा है कि मेरी दुकान है, इनकी दुकान थी नहीं। दुकान नहीं वो अच्छा, आप कहाँ मिलने गए थे? मैं तो वहीं गई थी नाला के पास। नाले के पास? हाँ। नाले के पास गए थे तो कहाँ पे, कौन से नाले के पास? वो तो कह रहे पनवाड़ी की दुकान पे, तो आप थे ही नहीं वहाँ पे। थे हम पनवाड़ी की दुकान पे बेच के आए। बेच के आए हो? हाँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप ये कह रहे हो कि आपने इन्हीं को बेचा है? हाँ मैंने इन्हीं को बेचा। और आप इनसे कितने पैसे लेके आए हो? मेरे को एक बार दिया 30,000। हाँ। फिर थोड़ी देर में इनने मंगा के फिर मेरे को बोला इतने पैसे दे के, जितने में मैंने गिने भी नहीं, मेरे से बोले कि तुम जल्दी भाग जाओ, ये पंगा वाला काम है। मैं जल्दी भाग आई। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है फिलहाल बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिनके घर से जो चोरी हुआ है सामान, एक बार बात करने का प्रयास जो है एक बार करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं वो। तो फिलहाल जो है देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है फिलहाल कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिर सर आपके यहाँ से जो है चोरी हुई है? हाँ जी, अपने घर से चोरी हुई है। जी। यहीं सेक्टर 6 में ही है सर आपका? नहीं, 7 में है जी। सेक्टर 7 में है जी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ चोरी हुई थी, इसकी जानकारी पूरी दीजिए एक बार। अपना सर एक ब्रेसलेट गोल्ड जी। वो था। ब्रेसलेट था गोल्ड का? हाँ जी। और ये महिला आपके घर कितने समय से काम कर रही है? लगभग 4 महीने। 4 महीने 4 महीने हाँ। से? क्या सफाई का काम, क्या काम करते हैं? आइडिया लगभग 4 महीने सर, थोड़ा मतलब 5-7 दिन। देखो मैंने एक आइडिया, जी। काम यही है सर, बर्तन साफ सफाई जो भी है, घर का झाड़ू पोछा, डस्टिंग, ठीक है। ये करती है। तो ये चोरी कब हुई थी बता रही है महिला की? 7 तारीख को इसने सामान बेचा। ऐसा है, हमारे घर पे 5 तारीख को रामायण का पाठ था जी। और जो ये 6 तारीख को भोग डला उसका जी। ठीक है। 5 और 6 को हमारा खूब आना जाना रहा, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, कोई भी चीज़ है। जी। तो उसके बाद जैसे ही हमारा फंक्शन ख़त्म हुआ तो हमने अपना जो भी लेडीज़ अपने रिश्तेदार है, देखो हल्का फुल्का गहना वहना कोई भी है डाल लिया। मैडम ने, मेरी पत्नी है जो पूनम सिंगला, उसने डाला हुआ था। अब नेक्स्ट डे जब भी जैसे समय गुजरता है, नेक्स्ट डे तो वो सामान अपना रखने की उसमें वाक भी चला पा रखते हैं। भी आदमी एक भी अपनी चीज़ क्या है क्या नहीं है वो सामान रखते हैं ना। जब अपना जो ब्रेसलेट था ना, वो हमने लगभग 27 तारीख को आसपास, 27 के आसपास था ना वो, हाँ लगभग परचेज किया था जी। ठीक है। वो हमने किसी को गिफ्ट था, उसमें गिफ्ट के उसमें था वो। तो उसमें जैसे ही वो हमने चेक किया ना, तो हमारे को मिला नहीं वहाँ पे। ठीक है। उसकी जो थैली थी ना, खाली जो उसकी डब्बी थी ठीक है, और जो उसका सामान था वो गायब था। जो उसका छोटा थैला था ना, वो दूसरी जगह मिला हमारे को जी। जैसे ही ये बात है 7 तारीख की। जी। ये बात है 7 तारीख की। कितने बजे के आसपास? लगभग ये समय हो गया था। हमने जैसे शाम को देखा ना, सारा दिन थके हुए थे, दिन में लेटे रहे, तो शाम को जैसे ही हमने ये देखा ना, मतलब ये टाइम लगभग 6 बजे का, 5 से 6, 6:30 लगभग, कोई भी आइडिया देखो। तो उसके हिसाब से जब हमने देखा उसको, तो वो सामान उसमें नहीं था। तो दाई भाई हमने अपने बेड में कोई कपड़े वपड़े में कोई उसमें न डल गया हो, कहीं ना डल गया हो, किसी के साथ गलत ना हो। जी। कोई भी चीज़ है, गरीब आदमी है, कोई भी आप किसी पे शक करे, पहले अपने घर की तसल्ली करेंगे। कोई भी चीज़ है, हमने तसल्ली करने के बाद जैसे ही सब कुछ वो देख लिया ना, भाई घर में सामान नहीं है और हमें खाली थैला मिल गया। फिर शक और बढ़ गया, भाई सामान नहीं है, थैला खाली है तो सामान नहीं है। तो हमने माइंड है कि भी आदमी कौन काम कर सकता है, अभी तेरे घर में कौन है। अब ये औरत सुधा है जो ये MP से है, कहाँ से है जो भी है, जो ये हमारे पास काम करती है। अब कहाँ माइंड जाएगा कि भी अपने घर में कौन काम करता है, क्या है, बाहर का कोई आदमी या रिश्तेदार है, भी आप क्या समझे कि भी कोई रिश्तेदार मेरा साड़ा है, कोई भी है, भी इन चीज़ों के बारे में आप क्या समझे। तो पता कैसे लगा किसके पास है? पता तो यही है कि भी अपना शक हुआ। ये हमारे कमरे में जैसे अपनी उसमें है ना, दूसरे उसमें है ना, ये चौकीदारा करते हैं, तो उसमें पीछे सर्दियों का टाइम था, प्लस्तर का काम चला हुआ था। तो इन्होंने बोला कि भी बीवी जी भी ऐसे ऐसे मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी ठंड का टाइम है, प्लस्तर हो रहा है, सर्दी का टाइम है, हमारा सबसे ऊपरले उसमें ना 2.5 मंजिल पे जो है, तो उस पर रूम खाली था।
तो एंट्री उसकी है ना 236 नंबर है, उसमें से ही आना जाना था। भी हमने अपने से में से तो एंट्री देते नहीं थे। भी हम क्यों दे एंट्री, ऐसे तो कोई पैरा नहीं रहेगा। तो जैसे वहाँ से आती जाती थी ना ये, तो उसमें से जैसे वो ये बोलिए कि भी हमने बोलिया कि भी चल कोई बात नहीं सुधा, तू ऊपरले कमरे में है, वहाँ तेरा बच्चा तेरा पति है, चलो रात को सोने की बात है, सो जाए, अगर हमें क्या दिक्कत है भी, चलो गरीब आदमी है, किसी को कोई अपने उससे वो होता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ ये उसी कमरे में सोते थे, मतलब कुछ टाइम के लिए, भाई परमानेंट नहीं दिया था हमने इनको। पर इस जब से ये 2 महीने 2.5 महीने से लगभग ये ऊपर उस कमरे में रहते थे। उससे पहले 236 नंबर जो मकान नंबर है ना, उसमें रहते थे, काम चला हुआ है, उसमें रहते थे। तो उसके बाद जैसे ही ये हमने सामान देखा भी कौन कर सकता है, कैसे है, क्या नहीं है, तो करने के बाद हमने यही है कि भी जब घर के अंदर भी एक औरत और कोई ओपरा आदमी आया नहीं, कुछ नहीं किया। और जब भी है हम इस पे विश्वास भी था भी चलो ये ठीक है, हमें विश्वास के उसमें रह के इसने हमारे साथ धोखा ही किया। मैं तो ये कहूँगा जब आज इसने ये काम किया है, जब आज इसने ये चीज़ स्वीकार की है, काम किया है, तो आप तो यही बोलेंगे इसने धोखा किया है हमारे साथ। तो इसने जैसे ही हमने शक किया, मैंने कल इसको अपने पास बुलाया। हमने उस दिन भी अगले दिन भी है ना, पूरा वो किसी को नहीं बोलिया। इसको शक था भाई इनके घर में नुकसान हुआ है, पर इसको शक था। हमने जैसे ये घर में आई ना, मैंने इसको भेज दिया, मकसूद आज चली जा, बाद में काम करना, आज नहीं करना, क्यों माइंड सही नहीं था। ठीक है। जैसे ही ये अगले दिन उस दिन तो हमने कुछ कार्रवाई की नहीं। उससे जब हमने देखा ना भी कोई भी आदमी कार्रवाई करने से पहले, घर में से चलने से पहले आप कहीं भी वो करेंगे, तो उसके बारे में आप कोई स्ट्रॉन्ग तो फैसला लेके चलेंगे ना। मैं किसी का नाम वैसे ले दूँ, गरीब आदमी कोई भी आदमी है वैसे फंसाऊँ, आप नहीं सकते, अपना आत्मा ये चीज़ नहीं मानती है। तो हमने कल जैसे यानी इसको बुलाया, सारा दिन इस पर है ना खूब जोर लगाया, मसूदा तूने ये काम किया है और प्यार से मान जा तू, और तेरे को यहीं पे निपटा दूंगा, मेरे को सिर्फ इतना बता दे तूने उठाया या नहीं उठाया। आगे कोई नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना तेरे को पकड़वाऊंगा, ना कुछ करूंगा, सिर्फ सॉरी फील करके अपना घर चली जाना। तो ये माननी नहीं उस बात के लिए। लास्ट में एक इसने पायल के लिए बोला मेरे को, सबसे पहले इसने बोला सर मैंने है ना ऐसे ऐसे पायल उठाई आपकी। तो जब एक पायल उठाई, पायल चोरी हुई थी? पायल नहीं, हमारे माइंड में नहीं था, क्यों कहते आपा जो, चलो कोई बात नहीं। हमने पायल के बारे में जो है, इसने अपने उससे बोला कि मैंने पायल उठाई है। जब उसने पायल का नाम लिया तो आदमी और स्ट्रॉन्ग होएगा, कोई भी चीज़ है भाई, जब इसने एक चीज़ उठाई है तो दूसरी भी इसी ने उठाई है, फिर तो शुरुआत जब की है। तो इसने जैसे ही वो चीज़ के लिए बोलिया ना, इसके जो ये ऊपर रूम में रहती है, बच्चे बोले पापा इसके कमरे की चेकिंग कर रहे भी, इसके कमरे में क्या है। इसके कमरे में पैसे थे, इसके कमरे में पैसे थे जो कि एक आम रूटीन में आदमी के पास नहीं होते। आप अच्छे से अच्छे घर में चले, के पैसे थे मतलब थोड़ा 500 के नोट थे, 200 के नोट थे, 100 के नोट थे। गड्डी थी या क्या, किस तरीके से? मतलब लगातार पैकेट थे, जैसे इकट्ठे आए हो कहीं से। ठीक है। हाँ, इकट्ठे आए हो, इस टाइप के पैसे थे इसके पास। तो वो कितने तोले का था वो ब्रेसलेट, कुछ बताएंगे? तोले का वेट नहीं बता सकता, लगभग 75,000 रुपये की कीमत थी उसकी। 75,000 रुपये उसकी कीमत थी जी, लगभग 2.5 से 3 तोले के आसपास। तो देख लो जो भी है, देखो वजन नहीं है, वजन 50,000 रुपये, 50,000 रुपये तोला है, तो यानी लगभग 1.5 तोले का हो गया, तोले के आसपास लगभग। हाँ, अप्रोक्सीमेट 75 कॉस्ट आप 75,000 के उस पे, हाँ उस चीज़ के लिए। तो हमें इससे खूब पूछा। कल को जब ये नहीं मानी तो आसपास में इसके पति ने, इसने महा तेरे पास यहाँ कोई पैसे रखे थे, इसको नहीं पता था जब तक पैसे के लिए, मैं तेरे पास कोई पैसे कितने हैं, क्या है क्या नहीं है। मेरे पास सर ऐसे ऐसे पैसे जो है इसने निकाल के दिए, मेरे पास ये 500 रुपये है सिर्फ, मेरे पास ये सिर्फ 500 रुपये और कोई पैसे नहीं है मेरे पास। तो जब महा तेरे रूम में कोई पैसे रखे हो, कोई भी चीज़ हो, बता दे मेरे को। नहीं मेरे पास कोई रूम में पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं नहीं, सोच के बता दे, गलती ना लगाए किसी भी चीज़ के लिए। तो तेरे को ये पता मेरे घर के अंदर है ना कोई भी चीज़ है, गलत काम हुआ है, तो उस चीज़ के बारे में वो बता दिया। तो उसके बारे में उसने जो भी अपना बताया, पैसे इसके उसमें मिल गए। और ये इसने, हमने फिर कल शाम को इसने हमारी वो करवाई कि भी मेरे इसने चोरी की है, इन्होंने पैसे उठाए हैं, इन्होंने हमारे को पहले बोलिया इसकी तफ्सीस करो। फिर हमने अपने आके अपनी तफ्सीस करवाई, अपनी तसल्ली करवाई। दुर्गा पुलिस भी रात को हमारे घर पे गई, सारा चीज़ करके अपना जो भी है हमने आज इसके बारे में पंचायती तौर पे हमने इसको मनवाया
और इसने यही चीज़ कबूल की है। सर क्या नाम है आपका? विजय सिंगला। सेक्टर 7 में रहते हैं जी। तो यहाँ पर जो है फिलहाल, और सर आपसे एक जानना चाहेंगे, जैसे अभी एक और पार्टी जिसके बारे में इस औरत ने नाम लिया, तो उनका कहना है कि यहाँ पर उसने चोरी नहीं की, आसपास के लोग भी वो बताएगी, वो तो सुधा बताएगी। जी जी जी, वो तो हम क्या बताएंगे, वो सुधा बताएगी, वो तो लेडीज बताएगी। हम तो कन्फर्म है कि भाई तूने से उठाया तो कहाँ दिया, किसको दिया। तो यहाँ पर जो है फिलहाल यही इनका कहना है कि वो जो है यहाँ पर ये महिला बताएगी, और इस महिला का ये कहना है कि यहाँ पर पनवाड़ी की दुकान चलाने वाले वो व्यक्ति जिनके बारे में हमने आपको बताया, और ये दूसरे व्यक्ति भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये श्रीमान जी महिला तो बार बार आरोप यही लगा रही है। श्रीमान जी, आप मैं इनके साथ भी, मैं उनके साथ भी हूँ, बिल्कुल ठीक है सब जगह अपनी जगह। भाई इसको, इन लेडीज को 3 महीने हुए सिर्फ इनके पास काम करते, इतना पैसा इनके पास पाया, इससे नहीं पूछो भाई इसने और क्या क्या किया है। इसका मतलब किसी घर में आप काम करोगे, वहां से कुछ उठाओगे तो एकदम तो कर नहीं सकते। ये कह रहा है कि मैं इसके साथ नहीं था, इससे पूछो उसके साथ कौन कौन थे, और तो सर जी इसकी तो गैंग है इसका मतलब। तो फिर तो यहाँ पर जो है फिलहाल जी थे कलंदरी गेट साइड से आए थे या किधर से आए थे? कैमरे लगे हुए सर जी, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं आसपास की दुकानों में। ये किधर से आए थे, आप किधर से आए थे उस टाइम? किधर से? कलंदरी गेट से। कितने? 7 बजे? पक्के 7 बजे की बात है ना? कलंदरी गेट साइड से इधर से जा रही थी मैं, तो इधर से कलंदरी गेट कैमरे तरफ से लगे आए हुए थे हैं, चेक हो जाएगी 2 मिनट में। हाँ, और कितने देर बाद फिर उसी रास्ते से वो वापसी गए थे? आप उसी रास्ते से वापसी आए। गए और आए दोनों कलंदरी गेट वापसी से 7 बजे? कलंदरी गेट नहीं गए हम, तो ए वाला गए या कौन खोला रास्ते? ए वहाँ वाला रास्ते गए या दुकान तो उस रास्ते पर, जिस रास्ते में पड़ता है ना कलंदरी बाईपास गेट। वाली रास्ते गए। तो फिर गए कहाँ आप? सामान बेच के फिर कहाँ गए? वापसी आए। कहाँ? सेक्टर 6? हाँ, और फिर और गए थे सेक्टर 6 से ही? सेक्टर 6 से नहीं, हम सेक्टर 7 से। और यहाँ पर अब क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि जैसे बातचीत करने के लिए लेकर आए हैं आप। ढंग के बात ही नहीं बोल रहे हैं, उनसे क्या पूछा जाएगा? तो आप ही पूछिए, हम तो क्या बताएं। तो यहाँ पर जो है फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या निकल कर आता है, और बातचीत जो है यहाँ पर करने का जो है पुलिस जो है पूछताछ करेगी और देखेगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्योंकि इस मामले के अंदर जो पनवाड़ी की दुकान चलाने वाले के जो बेटे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके पिता ने जो है ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो आप जो है यही कहना चाहेंगे कि नहीं, कुछ भी ऐसा? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा ने मेरे तो कुछ भी नहीं किया ऐसा? ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये महिला इल्जाम क्यों लगा रही है? ये बार बार नाम झूठी एग्जाम लगा रहे हैं सर। इनको ये भी पता नहीं 50,000 है कि 55 का गिनती भी नहीं आते इनको। तो किधर से आई या कब आई ये भी बता नहीं रही है सही से। तो यहाँ पर जो है लोगों से कहेंगे इस खबर को जितना हो सके शेयर करें, और फिलहाल यहाँ पर जो है कोशिश यही है इन लोगों की कि यहाँ पर जो इनके पिता हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो यहाँ से खत्म होना चाहिए। क्योंकि इनका ये कहना है कि इनके पिता ने जो है यहाँ पर ऐसा कोई सामान चोरी का नहीं खरीदा है, और जो मालिक है उनका बताना है कि 75,000 रुपये का जो वो ब्रेसलेट है वो यहाँ पर चोरी करने के बाद वो महिला जो है यहाँ पर इल्ज़ाम इनके पिता पर लगाती है। पनवाड़ी की दुकान चलाते हैं, आपको बता दें मुगल कनाल चौक के सामने, और वहाँ पर जो है आसपास के लोग जो वहाँ पर आपका वहाँ किस चीज़ का काम है? हमारा नाई का दुकान है जी, साथ नाई की दुकान है। हाँ जी, खुले में ही है वहाँ पे? हाँ जी, हमको साथ में है, बिल्कुल साथ में नाई कुर्सी लगाते हैं जी, छतरी। आपका कहना है कि जिस समय आप सारा दिन वहीं रहते हैं? हाँ जी, 8 बजे तक हम बैठे हुए थे, 7 बजे 7 तारीख को जिस टाइम वो बता रहे हैं। जो वो समय बता रही है उस समय आप वहीं थे? बिल्कुल हम थे, पर वो तो है ही नहीं, उस टाइम आए ही नहीं थे। नहीं आई थी? नहीं, हमारे नज़रों में तो नहीं आए थे। वो कह रहे थे आप थे नहीं, तो अब क्या कहा जाए? हम इतने दुकानदार आदमी सब झूठ बोल रहे हैं, वही सच। अब कह रहे कोई था ही नहीं, तब क्या कहा जाए? हमको तो इस बात की कैसे हम कहे? अब हम भगवान तो है नहीं जो चिट के बता दें जो भाई ऐसी कोई बात है। बाकी उस टाइम नहीं आए थे, गारंटी के साथ। और यहाँ पर लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। फिलहाल क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें इस समय सेक्टर 6 जो है पुलिस चौकी में इस समय हम खड़े हैं, और यहाँ पर जो है हमने जो जिनके घर से चोरी हुई थी सेक्टर 7 में रहते हैं, और वहाँ पर उनसे बात हुई। उन्होंने बताना था कि हमारे घर पर 4 महीने से जो है ये महिला आप देख सकते हैं बच्चे के साथ, और इसका पति भी यहीं साथ में था। और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो 4 महीने से काम कर रही थी, और फिर घर में कुछ 5 तारीख को कुछ घर के अंदर छोटा फंक्शन था जिसके अंदर जो है ये चोरी हुई, और 7 तारीख को इस महिला का कहना है कि मैंने पनवाड़ी की दुकान वाले को सामान बेचा है। तो लोगों से कहेंगे इस खबर को जितना हो सके शेयर करें, और सेक्टर 6 पुलिस चौकी से आपको सारे जो मामला है वो हमने बताया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है। और यहाँ पर अब जब तक पूरी पूछताछ नहीं होती यहीं रहेंगे आप? जी हाँ जी सर, हमें ये भी तो नहीं पता ना अब कार्रवाई कितनी देर में क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, अभी ये भी नहीं पता। हमें तो कुछ पता भी नहीं है, वो अंदर है बस ना। बात की है उनसे कि कितनी देर में पता चल जाएगा? बात ही नहीं कर रहा कोई, किससे वहाँ जा रहे हैं तो वो कह रहे बाहर बैठो इतना।
अब हमें यही नहीं पता कि कितनी देर में कौन कार्रवाई करेगा, क्या पूछताछ होगी, कितनी देर बाद में वो फ्री होंगे, ये भी नहीं पता हमें तो। अब हम तो यहाँ पे खड़े हैं, हम तो यहाँ ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे। हम लोग सारे दुकान ऐसे छोड़ के आ गए। हम तो जगह डर के मारे भाई क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग ऐसे काम करने, हम लोग सारे दुकानदार छोड़ के आ गए। पुलिस से बात हुई, पुलिस के कहना हम पूछताछ के लिए बुलाया है यहाँ पर। वो तो हम लोग से बात ही नहीं की कितनी है। देर में खत्म हो जाएगी ये भी नहीं पता ना। वो तो आप यहीं खड़े हैं, हम लोग से बात नहीं है। वो कह रहे हैं आप बाहर खड़े हो जाओ, अब हम लोग बाहर खड़े हैं। और क्या यहाँ पर आपने देख लिया कि मामला क्या है, और देखने वाली बात होगी निकल कर क्या आता है। इनका कहना है इनके पिता ने यहाँ पर ऐसा कोई सामान चोरी का नहीं खरीदा, और महिला जो है दावे के साथ कह रही है कि सामान जो है वो चोरी का जो सामान है वो उन्होंने इनके पिता को बेचा है। तो देखने वाली बात होगी कि निकल कर क्या आता है और इसके अंदर किस तरह की कोई, क्योंकि वहाँ पर जो सीसी कैमरा है उसके अंदर वो चीज़ साफ़ हो सकती है, क्योंकि आसपास कुछ शोरूम्स भी हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं सीसी कैमरा ज़रूर लगा होगा, और देखने वाली बात होगी क्या निकलता है। फिलहाल जो है IBN 24 पर बस इतना ही, फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।